सूर्य लंका के युद्ध के मैदान पर ऊंचा था, जिससे राम और रावण की युद्धरत सेनाओं पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। हवा में हथियारों की टक्कर, योद्धाओं की दहाड़ और घायलों की चीखें गूंज रही थीं। एक तरफ भगवान राम धर्म के प्रतीक वानर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने अपने राज्य की रक्षा अडिग दृढ़ संकल्प के साथ की। फिर भी इस अराजकता के बीच लंका के द्वार से एक विशालकाय आकृति उभरी, कुंभकर्ण, रावण का विशालकाय भाई। कुंभकर्ण कोई साधारण असुर नहीं था। अपने विशाल कद, बेजोड़ ताकत और अतृप्त भूख के लिए जाना जाता है। वह दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए समान रूप से भयभीत और सम्मानित था। अपने बड़े भाई रावण के विपरीत कुंभकर्ण महत्वाकांक्षा या द्वेष से प्रेरित नहीं था। वह निष्ठा और सादगी का प्रतीक था, जो अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य की अटूट भावना से बंधा था। रावण के आदेश पर अपनी गहरी नींद से जागने पर कुंभकर्ण को विकट स्थिति के बारे में बताया गया। युद्ध राम के पक्ष में झुक रहा था और लंका की सुरक्षा ढह रही थी। अपने राज्य और अहंकार की रक्षा के लिए हताश रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध करने का आदेश दिया। कुंभकर्ण, तुम मेरे सबसे महान योद्धा हो, रावण ने कहा। उसकी आवाज में गर्व और हताशा दोनों झलक रहे थे। लंका का भाग्य तुम्हारे कंधों पर टिका है। कुंभकर्ण हालांकि अपनी निष्ठा से बंधा हुआ था, लेकिन परेशान था। वह जानता था कि रावण के कार्य, सीता का अपहरण और धर्म की अवहेलना अन्यायपूर्ण थे। भाई, उसने उत्तर दिया। उसकी गहरी आवाज महल में गूंज रही थी, तुम्हारे कार्यों ने लंका पर यह मुसीबत ला दी है। फिर भी तुम्हारा सगा होने के नाते मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं तुम्हारे गौरव के लिए नहीं, बल्कि लंका के लोगों के लिए लड़ूंगा। जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति से ही धरती में कंपन होने लगा। वानर डर के मारे जम गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने विशालकाय को देखा। यहाँ तक कि शक्तिशाली हनुमान भी एक पल के लिए रुक गए, अपने सामने मौजूद दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का आकलन करते हुए। कुंभकर्ण ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज युद्ध के मैदान में वज्रपात की तरह गूंज उठी। मैं यहाँ अधर्म का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूमि और अपने लोगों के रक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ। वानर, सावधान रहें, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। युद्ध भयंकर रूप से शुरू हुआ। कुंभकर्ण ने एक विशाल गदा चलाते हुए वानर सेना पर हमला किया और उन्हें तूफान में पत्तों की तरह बिखेर दिया। उसके वार शक्तिशाली थे, उसके हथियार के हर वार से युद्ध के मैदान में झटके महसूस हो रहे थे। रावण के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद उसने सम्मान की भावना के साथ युद्ध किया, अनावश्यक क्रूरता से परहेज किया। जब युद्ध छिड़ा, भगवान राम आगे बढ़े। उनका शांत व्यवहार उनके आसपास की अराजकता के विपरीत था। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कुंभकर्ण को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। कुंभकर्ण, मैं आपकी वीरता और आपकी निष्ठा को पहचानता हूँ। आप घृणा से नहीं, बल्कि कर्तव्य से लड़ते हैं। फिर भी धर्म की मांग है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूं। कुंभकर्ण ने राम की ओर देखा, उनकी अभिव्यक्ति में प्रशंसा और दुख का मिश्रण था। राम, उन्होंने उत्तर दिया, मैं आप में सत्य और धर्म का अवतार देखता हूँ। यदि परिस्थितियां अलग होती तो मैं आपके सामने झुकता, लेकिन आज मुझे रावण के भाई और लंका के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनका टकराव अपरिहार्य था। कुशल धनुर्धर राम ने बाणों की बौछार की, जो कुंभकर्ण पर ऐसे गिरे जैसे पहाड़ पर बिजली गिरती हो। फिर भी विशालकाय कुंभकर्ण अपनी अपार शक्ति और अडिग संकल्प के साथ डटा रहा। राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध में महाशक्तियों का टकराव हुआ। हर वार की गूंज आकाश में गूंज रही थी। अपनी ताकत के बावजूद कुंभकर्ण लड़खड़ाने लगा। राम के बाण, जो दिव्य शक्ति से भरे हुए थे, उसके शरीर में घुस गए,
जिससे खून की नदियां बहने लगी। फिर भी कुंभकर्ण ने अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा। राम के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वानर सेना अपने नेता की सहायता के लिए एकजुट हो गई। हनुमान ने अपनी चपलता से कुंभकर्ण को विचलित करते हुए कार्रवाई शुरू की, जबकि सुग्रीव और अंगद ने समन्वित हमले शुरू किए। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद कुंभकर्ण अडिग रहा। उसका विशाल रूप उसके साहस का प्रमाण था। अंत में राम ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र निकाला। पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने कुंभकर्ण के हृदय पर दिव्य बाण चलाया। महान योद्धा, राम ने कहा, तुम्हारा बलिदान अनंत काल तक याद रखा जाए। बाण सीधा चला और कुंभकर्ण पर ऐसा लगा कि युद्ध का मैदान जगमगा उठा। विशालकाय व्यक्ति लड़खड़ा गया। उसका शक्तिशाली रूप तूफान में एक बड़े पेड़ की तरह हिल रहा था। अंतिम दहाड़ के साथ जो पूरे देश में गूंज उठी, कुंभकर्ण गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर गया। धरती हिल गई और युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। जब कुंभकर्ण मर रहा था, राम उसके पास आए। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा, राम ने कहा। तुमने सम्मान के साथ युद्ध किया और अपने भाई के प्रति तुम्हारी वफादारी भले ही गुमराह थी, तुम्हारे दिल की गहराई को बयां करती है। कुंभकर्ण ने अपनी अंतिम सांसों के साथ राम की ओर देखा और मुस्कुराया। राम, अब मैं आप में धर्म का प्रकाश देख रहा हूँ। आपकी जीत से दुनिया में संतुलन बहाल हो। मैं यह जानकर मर रहा हूँ कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इन शब्दों के साथ कुंभकर्ण की आत्मा चली गई और पीछे छोड़ गई वीरता, निष्ठा और बलिदान की विरासत। कुंभकर्ण की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। रावण अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुनकर दुख और क्रोध से भर गया। फिर भी कुंभकर्ण के बलिदान ने युद्ध की जटिलताओं की याद दिलाई, जहां अधर्म के पक्ष में रहने वाले लोग भी कर्तव्य और सम्मान जैसे गुणों को अपना सकते हैं। कुंभकर्ण की शहादत रामायण के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। उनकी कहानी प्रेम की शक्ति, कर्तव्य के बोझ और धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रमाण है। कुंभकर्ण के बलिदान की यह कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी तथा हमें याद दिलाती रहेगी कि सबसे अंधकारमय समय में भी साहस और निष्ठा के कार्य चमकते रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।